क्योंकि ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है घटनाक्रम। ये टोना टोटका जो करते हैं वो विशेषकर किसी को तंग करने के लिए किया जाता है या फिर कोई लाभ लेने के लिए किया जाता है? कि आपके घर में एक ऐसा प्रेत या एक ऐसा शैतान किसी ने छोड़ रखा है, और टारगेट किसको करेंगे कि जो मतलब आपका बहुत खास हो। क्योंकि डर ही ऐसा भर दिया, अगर आपने ये कार्य नहीं किया, ये टोटका अगर आपने ये खत्म नहीं कराया तो आपके घर में अकाल मृत्यु हो जाएगी। हो सकता है दुर्घटना में आपका ये भूत पित्र जो आपके ऊपर छोड़ा गया है, ये हो सकता है आपका ही मतलब कैसे भी करके खात्मा करा दे। मैंने रिक्वेस्ट की मैं कि भगत जी आप और चार्ज बढ़ा लो बेशक, लेकिन ये जुर्म मैं नहीं कर सकता हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई बड़े से बड़े तांत्रिक तेरी नजरों में अगर है तो तू जा और इसको बचा के दिखा ले कि ये इतने बड़े तांत्रिक हैं कि इनके सामने वो सिद्धि आती है। तो क्योंकि भूत प्रेतों को इन सबको अब पता लग गया कि पूर्ण संत आ चुका है। क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इन फेक चीजों पर विश्वास नहीं रखता था। उसके बाद मैं देखता हूँ कि हमारे गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज उस डेड बॉडी के पास में ऑन द स्पॉट जेल धाम में जो अभी कपड़े पहन के बैठते हैं, बिल्कुल सेम ड्रेस में हमारे गुरुजी वहाँ प्रकट हो गए सर। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि ये जो टोना टोटका होता है वो क्या होता है, और तांत्रिक क्रियाएं विशेषकर जो करवाई जाती है, जो हमारे घर में दुख आता है या फिर किसी प्रकार का कलेश बना रहता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे ये टोना टोटका चलता है, तांत्रिक क्रियाएं चलती है। यहाँ तक कि गांव देहात में झाड़ फूंक की एक प्रक्रिया चल रही है। तो आइए हम बात करते हैं इन सारे विषयों पर कि ये आखिर होता कैसे है और इसका समाधान क्या है। क्या ये सारी चीजें करने से कोई लाभ भी होता है या नहीं? सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को, और साथ में आपका क्या क्वालिफिकेशन है वो भी बता दीजिए। जी सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। जी, मेरा नाम मनोज है और मैं मैनपुरी जिला उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं साइंस से बीएससी फाइनल कर लिया है, एमएससी में मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अब इस तांत्रिक क्रियाओं से कितने सालों से जुड़े थे? कितने साल का एक्सपीरियंस है? मिनिमम आप ऐसे समझ लो शादी के बाद से, और जिस दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा प्राप्त की, तकरीबन 6 से 7 साल के 6 से 7 साल तक आप लगातार जो प्रेत बाधा से और इन तांत्रिक क्रियाओं में फंसे रहे। ये जो अभी भी टोना टोटका वगैरह करते हैं उसकी क्या प्रोसेस होती है? जी सर देखो, ये जो टोना टोटका है ना जी, इसका क्रेज एक तरीके से क्रेज ही कहेंगे हम तो जी, क्योंकि इसका एक रूप इस तरीके से विकसित होता चला जा रहा है। विकराल स्थिति आ गई इसकी आज कि लगभग हर शिक्षित वर्ग तक इसने अपनी पहुंच बना ली जाके। अभी तक तो क्या था कि गांव देहात क्षेत्र में ही इसका दबदबा था जी। अब हम देखते हैं कि लगभग शहरों में, जो कि एक सोसाइटी एक ऐसी है जो शिक्षा से लगभग परिपूर्ण है, वहां तक इसकी रेंज दिन प्रतिदिन पहुंचती चली जा रही। कुल मिला के कहने का मतलब शहरों में भी जादू टोना ये टोटका चरम सीमा पर लगभग प्रत्येक दूसरे या तीसरे घर में आज ये क्रिया हो रही है। ये विशेषकर करते किस उपलक्ष्य में है जो टोना टोटका करते हैं, या फिर किसी झाड़ फूक के करवाने के लिए तांत्रिक के पास जाते हैं? ये नीम हकीम चल पड़े हैं, बहुत सारे मुसलमान धर्म में भी चल पड़े हैं, जैसे बाबा शैलानी करके बहुत सारे ऐसे और नीम हकीम हैं जी। तो वो कैसे क्या क्रिया करते हैं? जी सर, दरअसल ये लोग क्या करते हैं, ये जो जादू टोना टोटका होता है ना जी, ये ऐसा नहीं कि एक ही धर्म या मजहब में हो। इसका क्रेज पवित्र हिंदू धर्म में, पवित्र मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में और पवित्र ईसाई धर्म में भी लगभग किसी को इसने नहीं छोड़ा है जी। प्रत्येक धर्म पर इसने अपने पैरों को मजबूती से एक तरीके से गाड़ रखा है। और एक ऐसा पाखंड कहेंगे हम, क्योंकि आज हमें भी मतलब पहले से भी पता, जब मैं खुद इस क्रिया में फंसा हुआ था तो मुझे पहले से भी पता था, क्योंकि शिक्षित एजुकेटेड है, मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूं। इसमें ये लोग क्या करते हैं सर, एक ऐसी मतलब पाप से भरी हुई एक ऐसी अनोखी क्रिया कराते हैं कि जैसे ये बलि की प्रथा लगाते हैं ये कि आपके घर में एक ऐसा प्रेत या एक ऐसा शैतान किसी ने छोड़ रखा है, और टारगेट किसको करेंगे कि जो मतलब आपका बहुत खास हो, जैसे आपका चाचा है या आपके भाई है, रियल भाई कहेंगे, आपके मतलब भाई से आपका कुछ लेना देना था तो उसने एक तांत्रिक के पास जा करके और आपके घर में कि ये टोटका करा दिया, तो वो आपके घर में इतना प्रभाव कर रहा है कि वो आपको ये जो भी आप कार्य कर रहे हो फ्लॉप होते चले जा रहे हो। तो
मतलब सभी लोग शिक्षित हैं, उनके चंगुल में फंस जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी करके महाराज मुझे बचाओ, इससे मुझे आजादी दिलाओ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है होता क्या है। तो फिर वो अपनी ये क्रिया कैसे करते हैं, उन्हें तो बिजनेस चलाना, हमारे डर के ऊपर वो राज करते हैं। तो वो फिर कहते हैं कि आपको मतलब आपके घर पर एक हम क्रिया करेंगे। वो क्रिया कैसी रहती है उनकी, क्योंकि ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है घटनाक्रम। वो कहेंगे कि आपको एक मुर्गा लाना है जी, और नींबू लाना है, यानी तरह तरह के वो कुल मिला के अशिक्षित समाज है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, लगभग हर दूसरे घर में ये क्रिया हो रही है, और जिनके साथ हो रही है वो सब समझ रहे हैं वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं आज, और जानते हुए भी कि हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी, क्योंकि हमारे पास वो विकल्प नहीं था। अगर था तो हमें उसका ज्ञान नहीं था, तो मेरी मजबूरी थी जो हम कर रहे थे ये सब। ये टोना टोटका जो करते हैं वो विशेषकर किसी को तंग करने के लिए किया जाता है या फिर कोई लाभ लेने के लिए किया जाता है? किस प्रकार से इसको यूज करते हैं लोग? नहीं सर, दरअसल इसका एक तरीके से मेरे हिसाब से तो यही है जी, कि ये लोग अपना जो भी ये नीम हकीम ये वैद ये जो भी मतलब ये अपना बिजनेस चला रहे हैं कि मैं एक ऐसी क्रिया करूंगा कि आपके घर में आके एक मुर्गे की बलि काट के और ये आपके जो भी ये देव हैं उसके ऊपर चढ़ा दूंगा, तो ये क्रिया फिर से नहीं होगी। तो कुल मिला के और उसमें इतना सारा हमारा पैसा बर्बाद कराते हैं ये लोग, वो तो अलग बात होगी, पैसा बर्बाद हो रहा है वो तो अलग वैसा हो गया। प्लस उसके साथ साथ जो एक पाप कर्म का बोझ हमारे ऊपर गठरी बना के ये बांध देते हैं, एक तरीके से थोप देते हैं, तो उसका अलग से दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इनका तो इतना ही काम है कि इन्हें सिर्फ हमसे पैसा लेना है और हमारे अंदर एक डर भरना है कि इस टोटके का अगर आपने खात्मा कराना है तो मैं एक ऐसा तांत्रिक हूं, मेरे द्वारा ये बताई गई क्रिया आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना, मतलब पता नहीं क्या क्या ये डरा देते हैं लोग। जी जी जी, लोगों को डरा देते हैं कि भाई आपने ये चीज करनी ही पड़ेगी यदि आप मेरे पास आए हो तो। जी, उसके बाद फिर क्योंकि हम लोग अच्छे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, थोड़ा पैसा भगवान की दया से ठीक ठाक होता है, तो क्या करते हैं कि हम उसको मतलब उस डर को खत्म करने के लिए उसकी जो भी फीस होती है, सभी लोग जानते हैं, हमारे जितने भी भाई बहन आज इस वीडियो के माध्यम से ये देख रहे हैं ये प्रोग्राम हमारा, तो उसमें वो सभी को पता है कि इनकी फीस जो होती है ना सर, इतनी मोटी होती है कि हम मतलब शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि डर ही ऐसा भर दिया। अगर आपने ये कार्य नहीं किया, ये टोटका अगर आपने ये खत्म नहीं कराया, तो आपके घर में अकाल मृत्यु हो जाएगी, हो सकता है दुर्घटना में आपका ये मतलब ये भूत पित्र जो आपके ऊपर छोड़ा गया है, ये हो सकता है आपका ही मतलब कैसे भी करके खात्मा करा दे, घर में कलेश करा देगा, पैसा नहीं आने देगा, शांति नहीं होने देगा। क्योंकि हम लोग तो भाई ये सब चीजें जानते ही नहीं थे कि होता क्या है। तो एक तरीके से इस डर का राज है ये, और इनके दुकान लगातार चल रहे हैं। आपके घर में कैसा क्या चलता था ये तांत्रिक वगैरह का जो सिस्टम है? दरअसल एक घटनाक्रम मैं अपना खुद का ही वाकया बताना चाहूंगा। एक दौर था जिस समय मतलब हम पढ़ाई करते थे, शादी हो चुकी थी हमारी, पढ़ाई करते थे, उसके साथ साथ हमारी शादी के तुरंत कुछ समय बाद घर में, अब पता नहीं किसी ने कर दिया या क्या हुआ वो तो हम नहीं जानते, भगवान जाना, क्योंकि बाकी तांत्रिकों ने तो हमें इतना मूर्ख बताया, इतना मूर्ख बनाया, शब्द नहीं यहाँ शब्दों में बखान कर सके। मेरे घर में सर ऐसा हुआ कि भूत प्रेतों का साया इतना हो गया कि घर में 2-2, 3-3 दिन मेरे घर में खाना नहीं होता था। मम्मी पापा, मैं, मेरी पत्नी, भाई मेरा, सभी लोग हम लोग रो रो के मतलब यही समय काटते थे कि ये भगवान अगला सुबह हो जाए, आज का दिन परमात्मा ये रात कैसे भी हमारी कट जाए, अगला सुबह हो जाए, ऐसे प्रार्थना करते थे। भूत प्रेत आपको किस प्रकार से तंग करते थे नाइट में? जी, ऐसा हुआ था कि मतलब मेरी जो पत्नी थी ना जी, उसके ऊपर कोई प्रेत आता था और वो मतलब पूरी रात मतलब बिठाल के रखता था हम लोगों को, ये कर देंगे वो कर देंगे, बुरी तरीके से चीखती थी, चिल्लाती थी। इसको ऐसा नहीं कि मैं अकेला, मेरा पूरा गांव इस चीज को जानता है कि उनके घर में इस तरीके की ये दिक्कत थी। तो मतलब जैसे आपको पता लगा, किसी पड़ोसी को पता लगा, घर में किसी और दूसरे मतलब लोगों ने सुना कि इनके घर में क्या हुआ था, आज पूरी रात ये लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीखने की आवाजें आ रही थी इनके घर से। तो ऐसा क्या हुआ
तो सुबह जैसे मैं बाथरूम के लिए या मतलब कहीं बाहर टहलने के लिए जा रहा हूँ, तो क्योंकि देहात में सब खुले में ही जाते हैं, हाँ। तो मैं जैसे जाता था तो मुझे पूछा करते थे लोग कि कल आपके घर में ये रोने की आवाज आ रही थी, ये क्या था। मतलब मुझे एक शर्म लगती थी कि कल मेरी शादी होके आ रही है और एकदम से ये भूत प्रेत घर में, मतलब पत्नी का मतलब वो डर, मतलब एक समाज में गलत मैसेज जाएगा, ये पता नहीं कैसे इसकी ये क्या शादी हो गई क्या हो गया। तो इसको मतलब शर्म लगती थी मुझे बताते हुए किसी को कि मेरे घर में क्या दिक्कत है, लेकिन मजबूरी थी मेरी। तो वो सब जानते थे कि कल आपकी पत्नी रो रही थी, क्या कारण था, क्यों चीख रही थी, चीखने की आवाजें दूर दूर तक जाती थी। तो जब बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे कोई प्रेत मुझे परेशान कर रहा है, कोई भूत है, पता नहीं क्या किसी ने जादू टोटका करा दिया, तो बोले कि हमारी जानकारी में एक ऐसा तांत्रिक है, आप उसके साथ हमारे साथ चलें, हम उसके पास ले चलेंगे। तो आज के बाद वो एक ऐसी क्रिया आपके साथ करेंगे, फिर देखना तो इसका खेल। ये भूत प्रेत सारे चले जाएंगे? जी, मुझे मतलब उनने बताया था, हाँ हाँ। एक चाची थी हमारी, उन्होंने बताया कि ऐसे करके बेटा मनोज आप ये क्रिया करो, हमारे साथ चलो, एक तांत्रिक हैं बहुत बढ़िया है, वो कैसा भी प्रेत भूत जो भी हो उसको 2 मिनट में बांध बूंद के सब खत्म कर देते, आपके घर में कुल मिला के शांति हो जाएगी कल से ही शुरू। अच्छा जी, उसके बाद उनके कहे अनुसार हम उस तांत्रिक के पास गए, तो क्योंकि ये तो जानते ही थे लगभग, क्योंकि उससे पहले हम बहुत से तांत्रिकों के पास जा चुके थे, जहां जिसने जो भी बता दिया कि घर में जब इस तरीके का जब टेंशन रहती, कलेश रहता था, रोने चिल्लाना पूरी रात कटती थी हमारी, तो हम भागते थे कहीं कोई ऐसा तांत्रिक मिल जाए, कोई ऐसा भगत मिल जाए, जादूगर मिल जाए जो हमारे घर से इस बीमारी का खात्मा कर दे, हमें शांति प्रदान करा दे। तो ऐसा ढूंढा करते थे। तो इसी कड़ी में ये जो मतलब हमें एक तांत्रिक का जिक्र आया तो हम उसके पास गए। तो जैसे ही सर गए तो मतलब सब काम देख ही चुके थे, फीस ये सब लेते हैं जी। तो क्योंकि उस समय भगवान की दया से थोड़ा पैसे में भी स्थिति हमारी ठीक थी। उसके बाद से इन्होंने जो विघन किए वो मतलब बताने लायक नहीं है, इतना बर्बाद कर दिया था हमें इन जादू टोटका के चक्कर में। तो फिर क्या हुआ, कुछ तांत्रिक के पास जैसे ही हम गए तो मैंने जाते ही कहा, मैं कि भगत जी आपकी जो फीस है आप मुझसे उसका डबल चार्ज ले लो जी। आपसे निवेदन मेरा ये है, क्योंकि हम इन चीजों में नहीं पढ़ते, आज तक मैंने देखा ही नहीं कि क्या होता क्या है। ये आराम से अपने पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, और ये टेंशन मेरे घर में। तो आपसे प्रार्थना है आप जो भी क्रिया करें, जैसा आपके बारे में हमने सुना है, तो आपका जो भी चार्ज है आप मुझसे ले लें, लेकिन हमारी समस्या दूर कर दें। हमारी समस्या हम प्रार्थना करें ये दूर हो जाए। तो वो सर एक ऐसा मतलब स्टार्टिंग में शुरुआत में एक ऐसा दावा करते थे कि मनोज जी आपके घर पे एक मतलब एक हवन बताते थे कि ये हम करेंगे, उसमें आपको हम कुछ विधि बताएंगे, वो सब करनी पड़ेगी। तो वो करने से ये शायद है मेरे ख्याल से मैं इसको बांध देंगे और ये खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, आपके घर से इसका सफाया कर देंगे हम। तो उनके बताए अनुसार हम तैयार हो गए। एक दिन क्या होता है, वो भगत जी अपने मतलब एक समय दे दिया था उन्होंने, क्योंकि सबके यहाँ वो जा रहे थे, जितने उनके पास अब बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते थे, भीड़ लगती थी, मोटरसाइकिलों की हमें पर्ची लेनी पड़ती थी, टोकन। जी, ज्यादा भीड़ होती इतनी, जी जी। तो तब जाके मेरा नंबर आता था, क्योंकि मेरे घर से वो लगभग तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पे था। तो मैं जैसे गया 1-1.5 घंटा लग जाता था, अपनी पत्नी को भी साथ में लेके गया, क्योंकि भूत प्रेत पता नहीं कब खेल जाए, कब चिल्लाने लगे। तो इसके लिए फिर एक किसी भाई को भी लेके जाना पड़ता था साथ में, जैसे चाचा का लड़का हो गया, मेरा खुद का ही मेरा छोटा भाई हो गया, हम लोग जाते थे। एक नौबत ऐसी आ गई कि जब इस भगत के पास, जब तांत्रिक के पास हम जा रहे थे, तो बाइक पे ले जाने की स्थिति नहीं थी उसकी, मेरी वाइफ की। तो मैं एक गाड़ी करके लेके आया, गाड़ी में उसको लेकर के गए। तो पहुंचे, जाके नंबर आया मेरा, क्योंकि पर्चियां कट रही थी तो लाइन लगी, उस लाइन में मैं लग गया। आते आते मेरा नंबर आया, इतने में शाम हो गया। उनकी गद्दी का एक टाइम होता है फिक्स, उसके बाद वो देखते नहीं थे। तो सर इधर से वो ड्राइवर जो मेरा मतलब जो गाड़ी हम किराए पे लेके गए, अब वो कहने लगा भैया थोड़ा जल्दी कराओ, क्योंकि हमारे हाथ की बात नहीं है। वो कह रहा मैं चार्ज और डबल कर देंगे, गाड़ी वाला। जी। अच्छा। तो मैं उसमें भी रेडी हो गया, मैं कि भाई आपका जो भी चार्ज है, क्योंकि हम तो परेशान है, घर पे जाके रोएंगे वो हम यहाँ रोएंगे, हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हम एक तांत्रिक के पास आ गए तो ये प्रेत मुझे ना सता पाए यहाँ पे। तो मुझे ये उम्मीद थी कि यहाँ पे आ गए हम तो हम यहाँ सेफ हैं। होता क्या है कि पूरी मतलब एक रात कट गई, नंबर नहीं आ पाया। अगले दिन सुबह हो गया, कुल मिला के 10-11 बज गया। उसमें उसके बीच में मेरा नंबर आता है।
टोकन के हिसाब से मेरा नाम बोलता है कि मनोज जी आप आएँ, तो आपकी जो भी समस्या है महाराज जी को बताएं। उसके बाद हम गए उनकी गद्दी पे, उन्होंने हमें मतलब डेट बता दी कि इतनी तारीख को हम आपके घर पे चलेंगे और एक हवन करेंगे जो आपको कराना ही पड़ेगा। तो मैं कि ठीक है, मैं तैयार हो गया। अब मुझे नहीं पता था वो हवन में क्या उनकी विधि होती है, तैयार हो गया। तो वहीं पे करते हैं या फिर वो आपके घर में आगे करते हैं कुछ? नहीं सर, एक्चुअली ये लोग क्या करते थे, वो पहले तो 6 से 7 बार तो अपनी गद्दी पे वहीं बुलाते थे। अच्छा, वहीं पे जाना पड़ता अपनी मतलब जिसको ये प्रेत आता था, जो भी तांत्रिक क्रिया थी जिसके ऊपर, उसको ले जा करके उनकी गद्दी पर ले जाओ। उसके बाद वो वहां पर जो भी झाड़ फूक अपना किया वो किया। उसके बाद एक डेट देते थे कि अब आपके घर में हम एक हवन करेंगे। उसके लिए मैं तैयार हो गया और उनके बताए हुए डेट के अनुसार वो मेरे घर पे आए। अपनी गाड़ी लेकर के आए थे, 4-5 लोग आए थे उसमें जी। तो उन्होंने मतलब पूरी जो भी उनका प्रोसेस होता है, एक बकरा लेके आओ, एक मुर्गा लेके आओ, ये काटना पड़ेगा। मतलब जैसे ही ये बकरा और मुर्गा, ये मैंने वर्ड सुना, क्योंकि हालांकि मैं दुख में तो था ही उस समय, मतलब मैं अंदर से इतना कपकपाने लगा। मैंने रिक्वेस्ट की मैं कि भगत जी आप और चार्ज बढ़ा लो बेशक, लेकिन ये जुर्म मैं नहीं कर सकता हूँ। एक बकरा काटना, एक मुर्गा काटना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा भक्ति करते थे देवी देवताओं की। और हमारे घर में कोई बीड़ी शराब को कुछ नहीं करता था, इतनी श्रद्धा थी भगवान के प्रति, आस्था थी देवताओं के प्रति। और वहां पे आकर के इन्होंने जब जैसे ही ये मुझसे कहा कि आपको एक बकरा और एक मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी इसको, ये जो आपके घर में है शैतान, तो जब ये भागेगा। मतलब मैं तो हिल गया एकदम, यार ये कौन सी क्रिया है। मतलब बकरा काट दो तो शैतान भाग जाएगा घर से। हमने फिर तो शैतान में पावर आ जाएगी, लेकिन गलत काम करें तो करने करें से। क्या। जी। मेरे पास विकल्प नहीं था, वो रास्ता मुझे पता नहीं था। तो ये सारे कुछ करने के बाद भी मुझे किसी भी तरीके का 1% भी लाभ नहीं हुआ। कुल मिला के उस प्रेत के अनुसार जो भी मतलब वो चैलेंज करता था, लगातार मेरे घर में कांड हो रहे थे। एक घटना ऐसी हुई, उसने बताया मुझे, मतलब भगतमती की मेरी वाइफ के अंदर आके उसने बोला कि फलानी तारीख को दिन के 4 बज के इतनी मिनट पर तेरी पत्नी के अंदर गर्भ में एक लड़का है, बच्चा, जो लड़का है जो मैं खत्म कर रहे हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई बड़े से बड़े तांत्रिक तेरी नजरों में अगर है तो तू जा और इसको बचा के दिखा ले। सच बता रहे सर, उसके बाद तो मेरा माइंड इतना मतलब कंफ्यूज होगा कि ये सारी क्रिया हमारी व्यर्थ हो गई। ये हवन कराना, ये सब पाखंड कराना, जितना भी उसने करवाया था वो सारी चीजें। उसके बाद से ये मैं सुन रहा हूँ कि कल इतने बजे इतने तारीख पर ये बच्चा तेरा मैं खत्म कर रहा हूँ, इसको रोक के देखा। उसकी कोई डिमांड भी रही होगी फिर? मैंने फोन किया उस भगत के पास, हाँ, मैं कि आपने जो भी बताया था मैंने सब तांत्रिक के किया। पास। मैं कि फिर भी मेरे घर में ये ऐसे करके कल वो मुझे चैलेंज करके गया है। अरे वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा मनोज जी, आप निश्चिंत रहो, आप यकीन करो, हमारा देव बहुत तगड़ा है, इसको बांध के हम ऐसा करेंगे। आप ऐसा करो, 21,000 रुपए का एक मतलब पीतल का घंटा आता है बहुत बड़ा, तो वो आपको दान करना पड़ेगा उस तांत्रिक को। जी। अच्छा, करता मरता क्या नहीं करता। मैं कि कुछ भी हो, मैं कि आप मैं वो भी करेंगे, लेकिन आज से आना नहीं चाहिए। कि नहीं आएगा। मैंने घंटा बोल दिया, ठीक है। अगला पल क्या होता है कि वो जिसने वो तारीख दी थी 14 तारीख दिन के 4 बज के कुछ मिनट बताए, और सेम घटनाक्रम उसी मतलब समय पे जाके और हुआ। हॉस्पिटल गए वाइफ को लेकर के, तो जैसे डिलीवरी का टाइम आया तो उसके पेट में ही वास्तव में वो बच्चा मेरा खत्म हो चुका था। भगवान का कुछ सकून, कुछ शुक्र था जो परमात्मा ने कैसे भी करके उसको सही सलामत मतलब डिलीवरी हो गई, लेकिन बच्चा हमारा मर चुका था। फिर जो घंटा दान किए थे आपने वो 21,000 का, उसका कोई फायदा नहीं निकला? फिर क्या मतलब रहा? फायदा सर हम आपको बताना चाहेंगे उसके बाद। फायदा क्या, उसका ऐसा भयानक परिणाम भुगतना पड़ा मुझे। वो तो बच्चा खत्म हो ही गया, बच्चा खत्म हो गया। उसका घंटा मैंने जो बोल दिया, मतलब उसने एक तरीके से वचन में बांध लिया मुझे कि आपने कहा था अपने मुख से एक घंटा में चढ़ाएंगे। तो ठीक है, ये क्रिया हो गई। जब बच्चा ही खत्म हो गया तो घंटा मैं सब भगत को सब कुछ भूल गया। लेकिन अब क्या करना है, जब जिस उसने जो कहा वो हो गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद से क्या होता है कि अगला जैसे ही गर्भ में फिर से कोई मतलब गर्भ आता है पत्नी को, तो लगभग 7-8 महीने हो गए। तो उसके बाद फिर से वही शैतान मुझे फिर से परेशान करने लगा कि फिर से बच्चा आ गया और ये भी लड़का है, और ये भी मैं साबित कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे तो इस तांत्रिक के पास तू चला जा,
चाहे इससे बड़ा तू खोज ले और मेरे को हटा के दिखा दे, इसको भी मार रहे हैं अब। वो अब तेरी पत्नी को भी ले जाएंगे, तेरे घर में कभी सुख शांति नहीं होने देंगे, तहस नहस कर देंगे, मतलब वहाँ पे आप सुख पाने के लिए गए थे, हमारी समस्याओं को दूर करवाने के लिए गए थे, लेकिन और उल्टा दुखी हो लिए। मतलब इतना, ये जो समस्या है कैसे सॉल्व हुई आपकी? ऐसी हमारे मतलब बीती हुई सच्चाई है जिसको मैं नहीं जी, लगभग हमारा पूरा गांव, हमारे सभी रिश्तेदार, हमारे दोस्त व्यवहारी सभी जानते हैं, क्योंकि मैं इतना परेशान था इस तंत्र विद्या से। उसके बाद मुझे क्या होता है कि हमारे ससुर जी, जो कि वो भी एक बहुत बड़े तांत्रिक थे उस समय में, किसी संत रामपाल जी महाराज का भगत कोई गया उनके पास, तो उसने कहा जाके, भगत जी आप अपने कर्म क्यों फोड़ रहे हैं? पूर्ण संत इस समय पृथ्वी पे विराजमान है, संत रामपाल जी महाराज, उनका ज्ञान समझो, इस तंत्र क्रिया में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि वो भी परेशान थे, क्योंकि मैं उनका दामाद था, तो उनकी लड़की मेरे लिए, तो वो भी इतने परेशान थे, उन्होंने भी सारी क्रिया अपनी कर ली, लेकिन लास्ट में वो बोले कि मतलब ये घर का जोगी जोगनान गांव का सिद्ध, वो वाली बात मतलब साबित कर रहे थे। तब मैं जो भी क्रिया करेंगे वो आप हमारे घर के एक सदस्य, हमारे दामाद, हमारे बेटे की तरह है, तो हमारा मतलब जो भी क्रिया वो आपके ऊपर काम नहीं करेगी, ऐसे मतलब हमें समझा रहे थे वो, क्योंकि उनके द्वारा भी सारी क्रियाएं फेल हो रही थी। तो हम इनकी शरण में गए। उसके बाद जो भगत जी ने वो उन्हें ज्ञान बताया कि रामपाल जी महाराज जी की शरण में अगर जाओ तो भूत प्रेत पितृ ये सभी साधना आपकी खत्म हो जाएंगी, और एक ऐसे स्थान का वो जिक्र करते हैं जो शाश्वत है, अमर है, वहां की प्राप्ति होगी आपको, यहाँ क्यों कर्म फोड़ रहे हैं आप। तो हमारे ससुर जी ने वो ज्ञान सुना, तो सबसे पहले उन्होंने गुरुजी से जुड़ने के लिए मतलब एक शर्त लगाई कि मैं कैसे मान लूं ये पूर्ण संत है। मेरे ससुर जी ने उस भगत को, जो गुरुजी का, रामपाल जी महाराज का भगत उनके पास गया था, अच्छा जी, तो उससे कहा कि मैं कैसे मान लूं ये पूर्ण संत है, मैं जिस भी सिद्धि की भक्ति करता हूँ वो सबसे बड़ी सिद्धि है इस समय, बड़े से बड़ा भूत प्रेत यहाँ आके चुटकियों में हम खत्म करते हैं। आपके ससुर भी नहीं मान रहे थे इस चीज जी, को? वो भी नहीं मतलब एक्सेप्ट कर रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज कोई ऐसे संत है जो ये सब कुछ बांध के खत्म करते हैं और अमर लोक की भक्ति बताते हैं। तो क्या सर होता क्या है कि जिस समय उन भगत जी ने कहा कि चलो मान लो आपकी जो भी सिद्धि, आपकी सिद्धि बहुत बड़ी आप बता रहे हो, जब आपकी शक्ति आती है, जो भी मतलब सिद्धि थी उनके पास जिसकी वो तांत्रिक क्रिया करते थे, तो वो प्रत्येक रात में 12 बजे के बाद आकर के उनसे बातें किया करता था, वो जो भी शैतान था। तो उन्होंने कहा कि जब भी वो भगत जी भी जानते थे कि ये इतने बड़े तांत्रिक हैं कि इनके सामने वो सिद्धि आती है, तो उन्होंने कहा कि जब आपकी वो कल सिद्धि आए, जैसे जो आपके साथ पहले से आती थी, क्योंकि वो उनके जानकार थे बहुत अच्छे से, तो उससे ही पूछना कि ये रामपाल जी महाराज कौन है, क्योंकि भूत प्रेतों को इन सबको अब पता लग गया कि पूर्ण संत आ चुका है। तो आप एक बार पूछ के देखो, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप क्या भक्ति कर रहे हैं वो सही है या गलत, आपकी सिद्धि बताएगी। होता क्या है कि अगले दिन, क्योंकि उन्हें तो मतलब कंफ्यूज हो गए वो कि हम कर रहे हैं वो गलत है, ये जो बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भूत पूजोगे भूत बनोगे, पितृ पूजोगे पितृ बनोगे, हमारी सिद्धि को ये भूत बता रहे हैं, रामपाल जी को संत बता रहे हैं सच्चा। तो अब क्या करें? तो उन्होंने जैसे ही रात का मतलब समय होता है, वो सिद्धि आती है, तो मायूस हो गए, उसके सामने चेहरा लटका के बैठ गए। तो उसने पूछा कि बेटा आपका ये चेहरा मुरझाया हुआ, इसका कारण क्या है, उसका नाम बता दे, तहस नहस कर देंगे हम उसको। वो सिद्धि में कौन आता था? प्रेत आता था या किसी प्रकार की आत्मा थी वो, या देव थे, क्या थे? कोई एक मतलब आत्मा वो बताया करते थे मेरे को। अच्छा। कि एक आत्मा आती थी उनके सामने जो उन्हें ही दिखती थी, सिर्फ बाकी किसी को नहीं दिखती थी। तो वो आई, उसने कहा कि किसने तेरे को ये टेंशन दे दी जो तेरे चेहरे पे ये सिरकन देख रहे हैं हम, ये वो नाम बता दे उसका, तहस नहस कर देंगे हम उसको। तो उन्होंने बताया कि कल एक हमारे मित्र हैं वो आए थे, वो रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने बताया कि आप जो भक्ति कर रहे हो ये भूतों को प्राप्त करने वाली विधि है। क्यों गीता जी का हवाला दिया उन्होंने कि भूत पूजोगे भूत बनोगे, पितृ पूजोगे तो पितृ बनोगे, भगवान को पूजोगे तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे जी। तो महाराज अब मैं तो इतने मतलब असमंजस में पड़ गया कि आपकी भक्ति श्रेष्ठ है या जो वो बता रहा है उसके गुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति श्रेष्ठ है, मुझे कल्याण कराना अपना, मैं क्या करें। तो वो सर जो शक्ति थी उनके सामने, अब वो कहती है कि बेटा ये बात सच्चाई है, तूने इतनी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करी है इतने दिनों से, तो मैं खुश हूं तेरी आस्था को देख करके। आज रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा इस धरती पे आया हुआ है। उस प्रेत ने बताया? जी, उसने बताया कि रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं इस पूरी कायनात को चलाने वाला भगवान एक साधारण वेशभूषा में एक बहुत अद्भुत लीला कर रहा है, और इसको मेरे अलावा दूसरा कोई भी सिद्धि बता नहीं सकती है।
और पता सबको लग गया है। ये जितने भी भूत प्रेत हैं, हम सबकी बात होती है, मतलब वो बता रहा था, हम सबकी बातें होती हैं, तो सबको पता लग गया, ढिढोरा पिट गया एक तरीके से, और सब भागते फिर रहे हैं अब, क्योंकि वो अधिकारी आ गया, वो संत। तो मैं तो यही एक बच्चे के नाते तुझको एक सलाह देंगे, तू मेरा बेटा है, तो तुझको अगर ये ज्ञान मिला, तू मेरी तरफ से आजाद है, फ्री है। तुझको अगर अच्छा लग रहा, मुक्ति चाहिए, तो कल से मेरी भक्ति छोड़ दे, मैं कोई लेना देना नहीं, कल से मैं तेरा स्थान छोड़ जाएंगे और रामपाल जी की शरण में तू चला जा। ये भक्ति वास्तव में सही भक्ति है। इस तरीके से उस प्रेत के कहने पे मेरे ससुर जी तैयार होते हैं। अगले दिन रामपाल जी महाराज का जो शिष्य गया था, उसको फोन लगाते हैं कि आपने जो बताया था उस हिसाब से मुझे नामदान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे नाम दीक्षा अभी चाहिए। मतलब वो हंसने लगे कि कल तो जो मैंने तुझे बात बताई तब तो यकीन नहीं था तुम्हें, आज ऐसा क्या तुम्हें मिल गया कि तुम खुद ही फोन कर रहे हो मेरे को। ऐसा तो नहीं मजाक उड़ा रहे हमारे गुरु जी की। तो हमारे ससुर जी रो के उनसे बात करे, तो वो वास्तव में समझ गए कि सच में इन्हें अब ठोस सबूत मिल गया, इस आत्मा को परमात्मा की खुराक कहीं ना कहीं से मिल चुकी है। अगले पल क्या हुआ, अगले दिन वो तैयार हुए, तो वो भगत जी और हमारे ससुर जी सतलोक आश्रम बरवाला में गुरु जी के पास जाकर के नाम दीक्षा प्राप्त करके आए थे। उसके बाद जब अपने ससुराल में हम गए, क्योंकि तांत्रिकों के पास थकी चुके थे, भूत प्रेत आते थे, ससुराल में गए तो वहां पर भी वो सिद्धि जो हमारे घर में परेशान कर रही थी, जो प्रेत था, पता नहीं कहाँ से क्या संयोग बन गया हमारा, जो पीछा नहीं छोड़ रहा था, वो वहां पर भी खेलने लगा एकदम पत्नी के ऊपर आके। अच्छा जी, ससुर जी हमारे सामने बैठे थे, वो गुरुजी की आरती कर रहे थे, दोपहर का समय था, तो वो इधर मतलब चैलेंज करता है, ये है वो है, मतलब पता नहीं क्या, मतलब उनकी आरती का प्रभाव हो गया, क्या हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब आया नहीं था, और वहां पहुंचते फिर से आ गया वो। पत्नी के अंदर प्रेत जागृत हो गया, मतलब जी जी, और चीखने लगी बहुत जोर जोर से। कुल मिला के थोड़ी देर के बाद पता नहीं वो क्या, मतलब अब ये तो हमें नहीं बता सकते, उनके द्वारा कुछ मतलब भक्ति करी के मंत्र किया, जो भी वो जाने। उसके बाद से वो मतलब रो के चिल्ला के और भाग गया वहां से, प्रेत चला गया निकल के। हाँ, मैं फंस गया, मैं गलत आ गया, इस स्थान पे मेरे को नहीं आना चाहिए था, मैं नहीं जानता था कि अरे यहाँ कैसे आ गया मैं, ऐसे चीख के और भाग गया। तो सर मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं इतना मतलब इस बाकियों को देख करके हैरान हो गया, क्योंकि ये क्या इसको दिख रहा है कि जो ये मतलब चैलेंज करता था मेरे को, और आज ये ऐसे कर रहा है। मैं गलत फंस गया, मैं यहाँ नहीं आता, मेरे को यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसके बाद सर जब उसको मैंने इस तरीके से हैरान होता देखा प्रेत को, तो मतलब आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा क्या इनके यहाँ पे मतलब देखा, क्योंकि हम तो पहले से ही जा रहे थे। फिर बाद में हमने अपने ससुर जी से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि ये है सच्चे संत के शब्द की ताकत। हम गुरु जी की आरती कर रहे थे, यही जब मैं मतलब इन प्रेतों का इलाज करते थे, तांत्रिक थे, तब ये मतलब कुछ नहीं हो रहा था इस पे, और आज ये आरती के असर से ये भाग रहा है, रो के भाग रहा है। तो बेटा आप मेरे बच्चे हो, दामाद हो, मैं आपको सलाह देंगे, आप संत रामपाल जी महाराज से, हमारे गुरुदेव से नाम दीक्षा ले लो, आपके घर में ये प्रेत देखो कैसे भागता है। तो उसके बाद से उन्होंने एक बुक दी हमें, ज्ञान गंगा। तो उस पुस्तक को मैंने जैसे हाथ में लिया, घर पे आए, तो आते ही सबसे पहले मतलब हाथ पैर धुले, एक श्रद्धा का भाव, एक आदर सम्मान करते उस पुस्तक को। मैं समझ चुका था कि ये मुझे एक ऐसा कंप्लीट मार्ग इस पुस्तक के माध्यम से मिल रहा है, ज्ञान गंगा के माध्यम से। तो उसका इतना सम्मान किया हमने और पढ़ना शुरू किया। मतलब पूरी रात हो गई, मैं सोया ही नहीं उस रात, फिनिश कर दिया, सुबह तक पढ़ते ही रहे। लास्ट में जाके अगले दिन ही मैंने नाम दीक्षा गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से ग्रहण की। नाम दीक्षा लेने के बाद इधर उसका तांत्रिक का फोन आया कि मनोज जी आपने एक वो जो घंटा बोला था 21,000 का, क्या हुआ, भूल गए आप? कल को कोई घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए, पहले जैसा रिपीट हो जाए, मुझको मत कहना कि आपको बताया नहीं था मैंने, आप पहले से ही अलर्ट कर रहा हूँ, मेरी सिद्धि, मेरी शक्ति बहुत बड़ी। फिर डराने लग रहा था वो, मतलब ऐसा धमकी भर दी सर मेरे अंदर, मैं भयभीत। और गुरुजी से, रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सबसे पहला उनका यही नियम मुझे बताया गया कि भूत प्रेत, ये पितृ तांत्रिक, ये इनके चंगुल से बचना है तुम्हें, ये कुछ नहीं होता है। और एक आरती थी दोपहर की जो मैं करते थे, तो उस आरती में एक बाणी मतलब गुरुजी ने जिक्र किया था, जो हम आपको बताना चाहेंगे जी। तो उसमें बताया, सतगुरु शरण शरणाई
सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कछु बहने व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक जल शिखर न व्यापे, सम्मुख ना ठहराई, जय रगनी तन निकट न आवे, दूरी जात रे गाई, वीर बताल बान न लागे, जम के कोट ढाई, अठन में पुण्य मुठ न लागे, उल्ट तई दर खाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरत शब्द मिल जाई, कह कबीर हम जम दल पे ला, सतगुरु लाख दुहाई। तो ये जब आरती हम करते थे तो ये वास्तव में मेरे दिल को छू गई कि ये आरती में जो वचन अभी मतलब जो हम बता रहे थे वो इतने मतलब दिल को ठंडक दे रहे थे हमें, तो आत्मा से मुझे लग रहा था कि अब मेरा इलाज हो जाएगा। उसके बाद से उसने सर इतने प्रेत छोड़े मेरे घर पे, वो दर से भेजता है कि जाइए तहस नहस कर दो और जो भी करना है करके आओ, ये घंटा मुझे चाहिए इससे। अगले दिन पत्नी के, क्योंकि नाम दीक्षा तो मैंने ले रखी थी, पत्नी बुरी तरह चिल्लाती है कि अरे मैं तो फंस गया आके, इस नालायक ने इस तांत्रिक का नाश कर देंगे जाके, तू एक बार अपने गुरुजी से कह दे कि मुझे रिहा कर दे, तेरे घर से कैसे भी एक बार निकल जाए हम, फिर देख इसका वो हसर करेंगे जाके इस नादान का। प्रेत चिल्ला रहे हैं आपके जी सामने। हाँ, तो मतलब ऐसा 1 2 3 ऐसे चलते रहे मेरे घर में। लास्ट में जाके उसने उसका जो सीनियर जो था उसको भेज दिया। वो एक मुस्लिम धर्म में एक जैन का नाम से एक पीर होता है, उसकी सिद्धि उसके पास थी, तो उसने उसी को भेज दिया। वो था हिंदू लेकिन जैन का नाम से एक पीर होता है मुस्लिम में, उसकी मतलब तंत्र विद्या वो जानता था, उसको ही भेज दिया। तो वो आया मेरे घर में और मतलब पत्नी को आते ही उसने मतलब भाई चिल्लाने चीखने की वो धमकी देना, तुझको पता है मुझको भेजा है वहां से, मैं आया हूँ और तू ये जो भक्ति कर रहा ना रामपाल जी महाराज की, बोला तेरे घर में अभी देख वो तांडव करके जाएंगे का पूरा घर अभी उजाड़ के जाएंगे मैं। और उसके बाद सर उसने उस प्रेत ने वो क्या नाम है वो जो आई थी सिद्धि, उसने आकर के मतलब इतना अट्रैक्शन किया, और क्योंकि वो चिल्ला रही थी, थोड़ी देर के बाद बोला तुझे मैं दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो नाम दीक्षा ले रखा, मुझे तो नहीं दिख रहा तू। तो उसने मेरे दरवाजे में एक सांकर लगी हुई थी, ऐसे पकड़ के लाई, देख अब दिख रहा हूँ। मैं कि तू तो नहीं दिख रहा थी, सांकर हिल रही है, ये कुंडी ये हिल रही है, नहीं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ। भगत जी इतना कहते उसने वो बोला कि तेरी पत्नी को अभी खत्म कर रहे, तू घंटा चढ़ाएगा कि नहीं। मैं कि मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुका हूँ, हमारे गुरुजी ने नियम बताया कि अगर बेटा इनके बाहर आप चले गए, तंत्र विद्या में फंस गए, तो आपकी मर्यादा खंड हो जाएगी, तो फिर ये राज करेंगे फिर से। मैं कि मैं तो नहीं चढ़ाऊंगा, तो नहीं चढ़ाएगा, मैं कि नहीं चढ़ाऊंगा, तो देख मैं क्या करता हूँ। और उसने क्या किया कि मेरी पत्नी का गला दबा लिया। उन्होंने नाम नहीं लिया था संत नहीं, रामपाल जी से? उसने नाम नहीं लिया था, अच्छा। मैंने नाम ले रखा था। तो गला दबा लिया, तो थोड़ी देर के बाद मतलब उठा पटक हो रही है उनमें, मेरी पत्नी हवा में ऊँट के नीचे आ रही है, फिर से वो उसको रिपीट, मतलब ऐसे एक तरीके से जैसे नहीं दो आपस में पहलवान लड़ते हैं, दूसरा ऐसे उठा के उसको इधर से उधर फेंकता है। मैं आंखों से ये सब देख, मुझे प्रेत नहीं दिख रहा था, वो पत्नी तो दिख रही थी, घूम रही है, ऊपर चली जाती, नीचे आ रही, पटक रही है, मतलब ये सब देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद क्या देखा, ये सब होते होते एक क्षण ऐसा आया, मतलब उसने ये गर्दन ऐसे करके और धीरे धीरे पत्नी की एक साइड को जीभ निकल गई, आंखें फट गई उसकी, और मतलब पूरी तरीके से वो अचेत हो गई। तो मैंने देखा मैं कि यार ये तो सच में अनर्थ हो गया। और इतना कहने के बाद मतलब वो एक चुटकी ऐसे पहले तो चुटकी मारी उसने, मतलब उसको गिराने से पहले चुटकी मारी कि देखना अगले पल क्या होता है, और बोला तेरे रामपाल जी को जो बचा ले इसको, देख क्या करते मैं। और मतलब उसके बाद पत्नी पूरी तरीके से डेड, और जैसे वो मतलब निकल के वो भागा, तो मेरे मतलब मकान का गेट ऐसे धड़ाम बुरी तरह से हिल रहा था, वो भाग गया निकल के। जब मैंने जाके पत्नी को देखा तो पूरी तरीके से डेड खत्म हो चुकी थी। नब्ज देखी जाके उसके चेस्ट पे, मैंने अपना कान लगा के देखा, पूरी तरीके से डेड हो चुकी थी। अब तो मतलब इतना भयभीत हो गए मैं कि ये क्या करे, अब तो ये तो मैंने गलत कदम उठा लिया, मुझे किसी अच्छे से तांत्रिक को फिर से दिखाना चाहिए था। ये तो तांत्रिक की विद्या ही मेरे घर को खा गई, अब क्या करें हम। आपको फिर संकोच आ गया था, संत रामपाल जी से दीक्षा ली थी आपने? मैं कि ये मैं गलत जगह जुड़ गया अपने ससुर जी के कहने पर। अच्छा। क्योंकि रामपाल जी से जुड़ने पर भी मेरे घर में ये तांत्रिक का जो पहले क्रिया हो रही थी वो आज भी रिपीट हो गई। हाँ। मैं कि यार अब हम क्या करें, पत्नी खत्म हो गई मेरी, सच्चाई है, मैंने अपनी आंखों से देखा वो खत्म हो चुकी थी।
फिर क्या हुआ? उसके बाद मतलब मेरे मन में आया कि बहुत देर तक देखते रहिए, अब भाव उठा कब ऐसा करो, अब बाहर चलते हैं और जाके मतलब बाउंड्री थी हमारी, उसका मतलब गेट लगा था, मेन गेट। मैं क्या क्या कुंडी खोल दो, बुला लो पड़ोसियों को, आवाज लगाते पत्नी खत्म हो गई, आ जाओ सभी लोग। तो गेट पर पहुंच गए, जाके कुंडी पकड़ ली, खोलने जा रहे थे, एकदम से मतलब मेरे भाव आया मतलब अंदर से कुछ मतलब ऐसा फील हुआ मैं कि अभी तो पत्नी मर गई, अभी तो मैं जिंदा हूं, मैं कि बेशक मैं भी मर जाऊं लेकिन इन भूत प्रेतों के सामने मुझे नहीं झुकना है। अब ये सिर झुकेगा तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आपकी शरण में झुकेगा। फिर से एक विश्वास जागृत हो गया अंदर से। मतलब पता नहीं एक ऐसी मतलब दिव्य शक्ति से गेट को टच करते ही मतलब मेरे अंदर ऊर्जा आ गई। तो सर उसके बाद जैसे ही मैंने उसकी मतलब कुंडी खोलने जा रहे थे गेट की, तो एक दिव्य शक्ति सी महसूस मेरे को हुई, अंदर से फीलिंग हुआ कि मतलब बहुत बड़ी ऊर्जा एक आ गई और एकदम माइंड चेंज हो गया कि नहीं गेट नहीं खोलना मुझे, अब जो भी होगा देखा जाएगा। बच्चा खो दिया मैंने इस प्रेत बाधा के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में। मेरी पत्नी जीवित हुई बाद में? मेरी पत्नी भी खत्म हो जाती है, लेकिन अब नहीं, अब तो संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र विकल्प है, जो भी होगा देखा जाएगा। क्या के अंदर गए और जाकर के एक मैंने एक स्वरूप लगा रखा अपने मतलब घर में अंदर, गुरुजी का बहुत बड़ा। तो वो सामने डेड बॉडी बीच में, मैं इधर बैठा, मतलब इस दृष्टि से मेरे मतलब उसको रोना समझ लो आप या कुछ भी समझ लो, एक ऐसे एकाग्र होके मैं बैठ गया, आंखें फटी की फटी, मतलब ऐसे कह रहा हूं कि हे परमात्मा अब हम जाएं तो जाएं का, मुझे क्यों मनुष्य बना के पृथ्वी पे भेजा, ये इतना कष्ट मेरे घर में आने थे, मुझे क्यों मनुष्य बनाया, मुझे मार क्यों नहीं दिया पहले। इतना कहते ही मैंने क्या देखा, एक वास्तविक सच्चाई मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इन फेक चीजों पे विश्वास नहीं रखता था। उसके बाद मैं देखता हूँ कि हमारे गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज उस डेड बॉडी के पास में ऑन द स्पॉट, जेल धाम में जो अभी कपड़े पहन के बैठते हैं, बिल्कुल सेम ड्रेस में हमारे गुरुजी वहां प्रकट हो गए सर। कब की बात है ये, कौन से सन की बात है? ये सन 2018 की बात है। 18 में जी, दिन में संत रामपाल जी महाराज हमारी पत्नी की डेड बॉडी के पास एकदम प्रकट हुए। मैंने देखा हमारे गुरुजी आ गए, मतलब ऐसे करके मैं याद कर रहे थे, गुरुजी प्रकट हुए। उसके बाद क्या देखा, गुरुजी झुके उस डेड बॉडी की तरफ, जिस तरीके से सर्जन डॉक्टर एक ऑपरेशन करते हैं उस तरीके से गुरुजी ने मतलब ऐसे कुछ हाथ ऐसे कर रहे थे उसके पेट की तरफ। तो मैंने देखा इसको, उसके बाद उन्होंने एक हाथ ऊपर किया, एक तो वहीं रख लिया, उसके पेट के ऊपर रख लिया, चेस्ट पर यहाँ पर, और दूसरा हाथ ऐसे ऊपर कर रहे हैं। तो जैसे सर जेसीबी मशीन होती है, उसमें एक प्रेशर पाइप होता है, वो अपने आप बढ़ता चला जाता है और नीचे हो जाता है। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज का जो जेल में जो ड्रेस था ना, उसका हम धारियोदार, वो तो आप समझते हैं कैसा होता है, वो यहाँ तक तो मैं देख रहे, यहाँ से ऊपर वो प्रेशर पाइप की तरफ एकदम बढ़ता चला जा रहा है, और इतना प्रकाशमय शरीर था उनका, वो बढ़ता चला जा रहा है, और बहुत ऊंचाई पे जाकर के एक नागमणि टाइप की कोई वस्तु मतलब उन्होंने इस मुट्ठी में पकड़ ली जाके ऊपर। मैं खुद ऐसे देख रहा हूं मैं कि ये हो क्या रहा है, हाथ बढ़ रहा है और वो यहीं खड़े, दूसरा हाथ वहीं है, कपड़े वहीं है, प्रेशर पाइप की तरफ बढ़ रही है बांह, और ऊपर से एक नागमणि टाइप की एक पकड़ के नीचे लाए, नीचे आके वो प्रेशर पाइप की तरह फिर से सिकुड़ता चला जा रहा है हाथ, और आकर के लास्ट में हमारी पत्नी के अंदर ऐसे एक सर्जन की तरह फिर से किया। इसके बाद मेरी पत्नी के शरीर से इतना पसीना आता था जी, फिर क्या उसके बाद से उसके शरीर से इतना पसीना निकला एकदम जैसे किसी ने बाल्टी बाल्टी भर के पानी फेंक दिया हो, क्योंकि काफी देर हो गई थी इस घटना को। तो उसके बाद वो एकदम मतलब कंपन हुआ उसकी बॉडी में, और भाग के आई, मेरे गले से एकदम लपट गई, रोने लगी। वो इतनी बुरी तरह से मुझे उठा उठा के पटक रहा था, और मैं आपको इशारा कर रहे थे, बुला रहे थे, तुमने मदद क्यों नहीं करी। गुरुजी सामने ही खड़े थे उस समय, मैं देख रहे थे, उसको नहीं शायद दिखा, वो मेरे से एकदम लिपट गई पत्नी मेरी। तो मैंने कहा, मैं कि नादान, मैं कि वो कोई प्रेत था, शक्ति थी, कि मैं तो एक तुच्छ बुद्धि प्राणी जीव, हम क्या कर सकते हैं उससे युद्ध। मैं कि जो करने वाला वो ये खड़े सामने पैर पकड़, और इतना कहते ही
मैंने पत्नी को घुमाया तो उसने भी देखा गुरुजी वास्तव में वहां खड़े थे। तो परमात्मा ने इस तरीके से ऐसे हाथ किया हुआ था, वो आराम से खड़े मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी हमारे संत रामपाल जी वहां मुस्कुरा रहे थे, उनके पैर पकड़े, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा, आज का दिन और आने वाला तेरा दिन, आज के बाद ये तुझे परेशान नहीं करेगा। वो दिन और आज का दिन, उसके बाद उस तांत्रिक ने जितने भी सिद्धियां भेजी एक एक करके सब रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते भाग गए। कुल मिला के घंटा और वो जो भी उसने पाखंड मुझसे कराने के लिए जो वचन लिए थे वो हमारे सब खत्म होते हैं। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने पर एक ऐसा असाध्य रोग, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिसका इलाज हम ढूंढते ढूंढते शायद थक गए थे, मुझे समाधान नहीं मिल रहा था, तो पूरी तरीके से हमारा यहाँ पे आके समाधान होता है। और आज भगवान की दया से खूब खुशहाल तरीके से आज एक बच्चा भी हो गया, मेरे घर में एक लड़का हो गया। तो बहुत अच्छे से परमात्मा की भक्ति करते हैं हम लोग। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद किसी भी तरीके का भूत प्रेत हमारे घर में अब परेशान हमें नहीं करता है। सर, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जैसे अभी भी लोग जो है इन तांत्रिक क्रियाओं में फंसे हुए हैं और झाड़ फूक वगैरह करवाने जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग अभी भी उनके चक्कर में फंसे हैं, ऐसे लोगों को? जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को, हमारे इस इंटरव्यू को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि दुख सबके पास है, आप सब जानते हैं और सबको पता है। ये बकरे काटना और ये मुर्गा काटना या किसी का बच्चा या बिल्ली काट के ये चढ़ा देना, क्यों सबको पता है तांत्रिक क्रिया में क्या क्या कराते हैं, कि कितना जुर्म है, सब जानते हैं, दिल से जानते हैं सभी, और करते समय कांपते हैं। तो भाइयों, मैं सभी से एक बार प्रार्थना करेंगे कि इस दास के साथ जो घटना हुई थी वो अपनी 100 की 100% हमने सच्चाई आपको बताई। अगर आपको भी किसी भी तरह का ये तांत्रिक क्रिया अगर आपको सता रही है, परेशान कर रही है, तो आपसे प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज से एक बार किसी भी तरीके से आप जुड़कर देखें। हम प्रमाण के साथ दावा करते हैं आपके ये चैनल के माध्यम से कि जिस दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा लेंगे, एक सच्चा इंसान क्या होता है, एक सच्चा भगत क्या होता है, जीना सीख जाएंगे आप। क्योंकि बाणी है, जा दिन सतगुरु भेटिया वो दिन लेके जान, बाकी का समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। इन तांत्रिक क्रियाओं में बर्बाद हो रहा है। सच्चा ज्ञान तो यह है कि सतगुरु की शरण पकड़े, और सतगुरु वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के रूप में विराजमान है, आए और अपना कल्याण करवाएं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ एक विशेष मेहमान जिन्होंने अपनी दुख दर्द भरी कहानी हमको बताई, आपके साथ साझा किया। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। यहाँ तक कि जो लोग अभी भी प्रेत बाधा से पीड़ित हैं या फिर तांत्रिक क्रियाओं में फंसे हुए हैं, झाड़ फूक करवाने के लिए जाते हैं, तो उनसे निवेदन करना चाहेंगे हम संत रामपाल जी की शरण में आएं और इन सारी समस्याओं से मुक्ति पाएं। क्योंकि एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं जो इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप यदि तांत्रिकों के पास जाते हैं, झाड़ फूक करवाने के वाले के पास जाते हैं, तो उनसे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास एक सिद्धि होती है और वो कुछ समय तक के लिए ही ये समस्या दूर कर सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद ये समस्या परमानेंट सॉल्व हो जाती है। तो बने रहें हमारे साथ, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।